पूरा ख़ानदान जो है ना अपनी लपेट में लिया और जो घर से बाहर था वो बच गया, इधर था वो सारा खत्म गया। शादी में शिरकत के लिए आए हुए थे, वो सारे के सारे बह गए। खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब की सूरत हाल है, उसमें जो सैलाबी रेले थे, इन सैलाबी रेलों में बहुत सी अमवात हुई हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं जो बुनीर ज़िला है, बुनीर ज़िले का इलाका जो कादर नगर, जहाँ पर शादी की ही तकरीब थी और उसी दौरान जो सैलाबी रेला आया और उस घर में हम मौजूद हैं जिस घर में सैलाबी रेले ने पूरा ख़ानदान जो है ना अपनी लपेट में लिया और साथ साथ जो बरादरी के लोग, इलाके के लोग शादी में शिरकत के लिए आए हुए थे, वो भी इस रेले की जद में आ गए। और हम उस घर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये घर का यही हिस्सा बचा हुआ है, बाकी घर का तमाम हिस्सा जो है ना वो सैलाबी रेला अपने साथ बहा के ले गया है और घर के जो कुछ अफराद जो बच गए हैं, जो घर में मौजूद नहीं थे, उनसे हम बात करते हैं कि उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो सूरत हाल इस घर की, मतलब ये कि जिस टाइम आप सैलाबी सूरत हाल बनी, सैलाबी रेला आया, तो उस टाइम क्या सूरत हाल थी? मतलब ये कि इस घर में क्या फंक्शन, किस चीज़ का फंक्शन चल रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि जुम्मे वाले दिन सुबह 9:30-10 बजे यहाँ पर एक यहाँ के लोगों ने जो क़यामत देखी है, ये मैं तो अपने आपको बयान नहीं कर सकता कि हमने क्या देखा है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में जो हमने सुना है कि इस तरह का सैलाब कभी पहले नहीं आया था। जिस मुकाम पे अभी हम खड़े हुए, इस मतलब यहाँ पे शादी की एक तकरीब थी जो आज होने वाली थी। 2 दिन पहले यहाँ पे मेहमान भी आए हुए थे, वो सारे मेहमान यहाँ पे शादी में शिरकत के लिए आए हुए थे, वो सारे के सारे बह गए। ये बदकिस्मत ख़ानदान के जो बच्चे लोग हैं, ये हमारे साथ अभी इधर खड़े हुए, बाकी उनकी फैमिली की तकरीबन 25 बंदे जो है ना वो सैलाबी रेले में बह गए। ये अभी कल ही फ़ौरन से आए हुए हैं। इनकी बच्चियाँ, उनके जवान, उनकी जो वाइफ थी सारी की, ये सारे सैलाब में बह गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो नुकसान हुआ है वो बिशोने गांव में हुआ है। दोनों की एक ही सूरत हाल है। अच्छा सर, आप बताइएगा कि आप उस टाइम मौके पे मौजूद नहीं थे, लेकिन अब जब आए तो आपने क्या देखा और कितने घर के जो अफराद हैं वो कितने लापता हैं? हम लोग तो कल आए, हम लोग सऊदीया में था। उस टाइम में सुबह घर में जो फ़ोन किया था इन लोगों के साथ, तो ये बोलते आपकी शादी का जो सामान वगैरह ये बना के बस लोग सारा इकट्ठा था। तो मैंने बात किया कुछ देर, मैंने उसको बोला मैं 1 घंटा बाद मैं फ़ोन करता हूँ, और अभी मैं रास्ते में था। तो थोड़ा देर बाद मैंने जो गाड़ी खड़ा करके गाड़ी चला रहा था, तो जब खबर आया तो लोगों ने कह रहा था, फ़ोन में बात आया तो बोलते सैलाब आया, तो यहाँ आपका इलाका कादर नगर सारा जो पानी में सैलाब में लोग डूब के लेके गया। तो इसके बाद मेरे को सारे जो फ़ोन कांटेक्ट किया तो कोई के साथ फ़ोन नहीं लगा, तो भाई को मैंने फ़ोन किया, भाई ये मेरा भतीजा मलेशिया था, ये रास्ते में था, तो ये डगर के मकान में था। उसको मैंने फ़ोन किया तो उसने मेरे को एक बात किया कि मैं और आप जो है हम दोनों बचा हुआ है, बाकी सारा लेके गया था। तो मैंने बोला तुम भाई सही बात करो, हौसला करो। जो बोलते भाई मैंने बात किया, तुम बस अभी आपका मर्जी है, आप आएगा तो नहीं आएगा। तो ये भाई था मेरे साथ, मैंने उसको फ़ोन किया। हम लोग खुद वहाँ बिल्कुल रास्ते में चल नहीं सकते, ये क्या हुआ तो यकीन नहीं आ रहा था। कोई वीडियो देख रहा था, फिर समझ आया। तो जब हम लोग यहाँ आया तो हमारा घर में जो इतना लोग था, इसमें 3 बंदा बचा हुआ है। एक मेरा बीवी था, एक मेरा छोटा भतीजा था और एक छोटा लड़की और भी था। ये जो बाकी सारा था वो अभी कोई नापता है, और बाकी जो है वो कोई दफन किया हुआ। अभी जो 2-3-4 है वो अमरदान में अभी अस्पताल में है। और जो हमारे सामने जो सारा घर पीछे या जो महला है आप देख नहीं सकते। आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा ना तो आपको खुद मालूम होगा कि ये क्या है, पहले क्या था, वहाँ भी क्या है। ज़िंदगी में लोग कह रहे हैं, ये बुजुर्ग लोग कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है कि ऐसे सैलाब ऐसे इलाके में। आपको समझ नहीं आया जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं। हमारा यह घर था तो अभी ये किसी का करोड़ों का हिसाब नहीं है, आपको मैं बताऊँगा। तो इसमें जो सारा कुछ बिगड़ के लेके गया सैलाब के साथ।
और अभी जो हमारा जो सारा प्रवासी है गाँव वाला लोग हैं उसको वहाँ से पीछे से देखो यहाँ था किसी का, ये जो हमारा सामने वाला घर है उसके 35 बंदा सारा लेके गया, अभी तो कोई 10 बंदा अभी था ना पता है। यहाँ जो हमारा दूसरा घर वाला है इधर सामने नीचे वाला, इधर जो पीछे आप देख सकते हैं, कभी हम लोग यहाँ से डर रहा था, ये जो हमारा ये दे रहा है ये छोटा, आप पीछे से नहीं देख सकते, यहाँ देखो हम लोग यहाँ से डरता, सारा लोग उधर चला गया, ये जो हमारा गाँव वाला सारा कटा हो गया, बोलते ये इधर तो ये मुमकिन सैलाब आ जाएगा, सैल मुश्किल हो जाएगा, तो लोग उधर पीछे गया, वहाँ से पहला पानी यहाँ से जा रहा था, अभी पानी का सारा माहौल चेंज उधर से सारा उधर यहाँ से जा रहा है, आप देख सकते भी नहीं है। अगर आप उसको तस्वीर देख सकते हैं तो मैं भी दिखा सकता हूँ, जो पहला तहसील अभी क्या अल्लाह की तरफ से है, और आपको सारों का बहुत शुक्र है, जो इधर कोई लोग आते हैं तो आपका भी शुक्रगुजार है, और इसमें कहने का कोई बात नहीं है, और सारा दुनिया देख रहे, जो मर गया अभी जो जिंदा है उसका दिल तो दर्द है ना, तो इसमें सारा दुनिया हर जगह से लोग आते हैं, किधर जो पंजाब से भी आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी आते हैं, हर जगह से भी आते हैं, जो लोग आते हैं ना, तो सारों का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, और क्या बोल सकते हो, वो बात करने के वो। जैसे ये अपने घर पे मौजूद नहीं थे, इनकी ज़िंदगी बच गई, तो आप उस टाइम कहाँ पर मौजूद थे? मैं सऊदी अरब मौजूद था। मैं सुबह उधर से फ़ोन किया, बाबा से बात किया, मेरे भाई के साथ बात कर दे, मैं कंपनी में गया, सुबह हम नाश्ता कर दिया हमारा कैम्प में, मैं कंपनी में चला गया छोटा गाड़ी में, मैं उधर बैठा नेट में देखता ऐसे सेला मेरा वीडियो में देखता चलते ऐसे, ये मेरे को फ़ोन कर दिया, उधर घर कोई नहीं है, मैं उसको पूछा, मैं सुबह बाबा से बात कर दिया, बोल के सब कुछ बराबर इधर, वो मेरा भाई अब्दुल रशीद इधर काम करता है, वो भी मर गया इसमें, वो नीचे घर में सफाई करता है इसमें, और मेरे को तुम टेंशन मत करो, सब कुछ बराबर है। मैं गया उधर कंपनी में बैठा, उधर शादी का दिन था, आज का दिन शादी का दिन था, सारा लोग जमा हुआ था ना, इसलिए इस वजह से कल का मेहंदी का दिन था, आज शादी होने वाला था, और ये मेरा भतीजा मलेशिया से आ रहा था, भाई हमारा बड़ा भाई था, अभी नहीं है इधर, वो उसके लिए रास्ते में लेने के लिए गया था। और जो 4-6 बच्चा है वो स्कूल गया हुआ है, इसलिए वो बचा है, स्कूल जो गया ना, जो घर से बाहर था वो बच गया, इधर था वो सारा खत्म गया। शादी का घर जो है ना, सफ़े मातम उस घर में बिछ गया। आज जो शादी का दिन था, लेकिन आज यहाँ पर उन जो खवातीन हैं, बच्चे हैं, या दीगर जो रिश्तेदार आए हुए थे, उनके हवाले से आज दुआएं की जा रही हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए। और कुछ जो लोग हैं जो उस वक्त घर में मौजूद थे वो मिल ही नहीं रहे, उनकी तलाश अभी तक जारी है, और जिसमें जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो जो इलाके के लोग, उसके साथ साथ जो ज़िली इंतज़ामिया है वो भी इसमें कोशिश कर रही है, जो तलाश कर रही है। लेकिन ये जो खुशी का दिन था, आज वो दुख और मातम का दिन बन गया जी।